नमस्कार साथियों, सबसे पहले आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज थोड़ा वीडियो लंबा होगा। आज वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाने में इतना डिले क्यों हो गया, और दूसरी बात इस पे भी डिस्कस करेंगे कौन इंटरवेनर बन सकता है। यह भी बताएंगे आखिर ये रिजल्ट क्यों पब्लिश किया गया, और यह भी बात करेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट में केस में क्या बात करना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कि ये रिजल्ट क्यों पब्लिश किया गया। ठीक है, इसके पीछे मात्र एक रीज़न था कि 23 तारीख को कल ही जो है नया चीफ जस्टिस बना है पटना में। ठीक है, तो आदरणीय सुधीर कुमार नए चीफ जस्टिस बने हैं, तो उनके आने के पहले जो है इन लोगों ने रिजल्ट पब्लिश किया है। इसलिए ही रिजल्ट पब्लिश किया है क्योंकि हिस्सा जो जहाँ तक जाना था वो चला गया होगा, और नया आदमी अगर आ जाएगा तो गलत काम किया है तो उसको रोक देगा, उसकी जांच कर सकता है, उसको देख सकता है। तो इन सब चीज़ पचड़ों से बचने के लिए इन लोगों ने जल्दीबाजी में रिजल्ट पब्लिश किया है, और रिजल्ट पब्लिश करने का कोई कारण नहीं था। ठीक है, क्योंकि हिस्सा तो पहुंच गया होगा ना, तो नया आदमी आके रोक देगा, तो इसलिए ये लोग रिजल्ट पब्लिश किया है। दूसरा बात, सुप्रीम कोर्ट जाने में क्यों डिले हुआ, इसको हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने में इसलिए डिले हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आपको सबसे पहले हाई कोर्ट जाना पड़ता है। ठीक है, और हाई कोर्ट में जब तक केस नहीं होगा तब तक आप सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएंगे, और हाई कोर्ट के केस में भी आपकी हियरिंग होनी चाहिए, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमने लगभग यहाँ तो 100 से ज़्यादा पिटिशनर हैं हाई कोर्ट में बने हुए हैं ऑलरेडी, तो लेकिन उनकी हियरिंग नहीं हुई है। ठीक है, हियरिंग नहीं हो पाई है क्योंकि छुट्टी चल रही है। लोग तो पूरा प्लानिंग के साथ सब कुछ किया है, सब छुट्टी में कर दो कि लड़का लोग यहीं पचरा में फंस जाए, कहीं जा ही नहीं पाए। ठीक है, तो हियरिंग नहीं हो पाई, लेकिन जब कुछ लोगों की हियरिंग हुई और केस एडमिट भी हुआ, जैसे आकांक्षा का हुआ, अमित का हुआ, और साकिया परवेज का हुआ, अमन का हुआ, तो इन सब का जो है केस एडमिट किया गया, और क्या कहते हैं हियरिंग भी हुई है इन लोगों की। ठीक है, तो ये लोग एलिजिबल थे। बाकी लोग को तो सिंगल कर दिया, तो उनका तो अभी केस ही टोकन नंबर मिला है, किसी को केस नंबर मिला है, और किसी का हियरिंग नहीं हुआ है। तो ये 4-5 लोग थे जो एलिजिबल थे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। ठीक है, इसमें से सभी को मनाया गया, सबको बोला गया, लेकिन लास्ट में अमन एग्री हुआ, नहीं हम जाएंगे। वो बोला अमन कि हम जाएंगे, आप लोग काम करिए, ठीक है, हम जाने के लिए तैयार हैं। तो बाकी लोग आकांक्षा, अमित और ये साकिया परवेज सबको कहा गया, लेकिन ये लोग एग्री नहीं हुए, लेकिन अमन एग्री हुआ। तो इसके लिए अमन का हम लोग धन्यवाद हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, वो एग्री हुआ है। ठीक है, तो उसका सब कुछ बना करके भेज दिया गया है स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिल्ली। बाकी हमारी टीम जो है वहाँ पहुँच रही है, आज पहुँच जाएगी रात तक दिल्ली खुद फिजिकली। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये क्यों इतना लेट हुआ आप समझ रहे हैं, बनाने में दिमाग ख़राब हो गया सब। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कंट्रीब्यूट करेंगे उसके लिए आपको कहीं भी पैसा नहीं डालना है। ठीक है, किसी को पैसा नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट कंट्रीब्यूशन ग्रुप के नाम से मैं लिंक शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा। वहीं पे आपको पैसा देना है, और कहीं पैसा नहीं देना है, किसी व्यक्ति को पैसा नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि सारा हिसाब आपको वहीं पे दिया जाएगा, बाकी कहीं हिसाब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। आपको सुप्रीम कोर्ट कंट्रीब्यूशन ग्रुप में ही पैसा देना है, और वहाँ पे जो QR कोड है उसी पे पैसा देना है, और कोई दूसरा QR कोड नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बात हो गया कि देखिए हम लोग ये हमारे साथ अंकुर भी है, जो भाई ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया क्लियर, आपको करना क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर कौन बनेगा। ठीक है, तो इंटरवेनर हो चाहे पिटिशनर हो, सबके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एक हियरिंग हो जाए। ठीक है, हमारे वकील साहब बता रहे थे कि वो ही बन सकता है जो यहाँ पे पिटिशनर हो, वहाँ पे इंटरवेनर। तो ये दिमाग में नहीं रखें कि आप इंटरवेनर बन जाएंगे। ठीक है, इंटरवेनर वही बन सकता है जो यहाँ पे पिटिशनर है, और उसमें भी हियरिंग होना ज़रूरी है, हियरिंग। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ लोगों का अभी हियरिंग हुआ नहीं है। ठीक है, तो अभी केस के साथ ही इंटरवेनर बन जाए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये केस के दौरान बन सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अभी हम केस किए और इंटरवेनर आप उसी समय बन गए, नहीं। उसके लिए एप्लीकेशन वहाँ लगाया जाता है कि यहाँ पे इतने इंटरवेनर हैं, इनको बनाया जाए, फिर एप्लीकेशन अप्रूव होता है और फिर इंटरवेनर बनाया जाता है। तो अभी ज़रूरत है वहाँ पे केस करना सबसे पहला, कि हम सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो इंटरवेनर वाला में है कि यहाँ पे आपको पिटिशनर होना पड़ेगा। ठीक है, और पिटिशनर के साथ आपकी एक सुनवाई भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी होना आवश्यक है, तो आप इंटरवेनर वहाँ बन पाएंगे। ठीक है,
तो हम लोगों ने इस चीज़ को अपने वकील के सामने रखा कि ऐसा बात है, तो कैसे इंटरवेनर बनेगा भाई? यहाँ तो 4-5 लोग का केस ही सुना गया है, बाकी साकिया परवेज वाले सारे लोग बन सकते हैं, चूँकि आपकी हियरिंग हो चुकी है तो ठीक है। तो साकिया परवेज वाले सारे लोग बन सकते हैं, लेकिन और लोग तो नहीं बन पाएंगे इंटरवेनर इस हिसाब से। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट नवंबर 1st वीक में जो है हम लोग की हियरिंग हो ही जाएगी, तब तक इधर केस भी हो जाएगा, फिर हम लोग वहाँ इंटरवेनर भी बन जाएंगे। और बात रही इसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका हियरिंग नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है, केवल टोकन नंबर मिलेगा या फिर केस नंबर पर आ जाएंगे। तो हम लोगों ने अपने वकील को बोला है कि आप इस चीज़ को वहाँ रेज करें। उन्होंने, मेरे वकील ने बोला भी है कि मैं ये एप्लीकेशन लगाऊंगा कि वहाँ पे पटना हाई कोर्ट में वर्किंग डे बहुत कम था, उस बीच में रिजल्ट जारी किया गया, इतने नंबर ऑफ पिटिशनर्स वहाँ पे ऑलरेडी केस कर रहे हैं, सो इस केस में उनको इंटरवीन करने का मौका दिया जाए ऑन द बिहाफ ऑफ टोकन नंबर ओनली, ठीक है। ये एप्लीकेशन वहाँ रेज करेंगे वो, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करवाने के बाद फिर आप वहाँ पे इंटरवीनर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। दूसरी बात कि अब इंटरवेनर पिटिशनर इससे मतलब क्या रह गया? अब इंटरवेनर और पिटिशनर से कोई मतलब नहीं रह गया। अब हम लोग को जो है अब केस का नेचर एकदम बदल गया है, केस का नेचर एकदम खुल गया है। अब भी तो सबसे पहले है इस बहाली को रोकना है, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे जितना बेहतरीन तरीके से हो, जितना बढ़िया तरीका से हो, पुरजोर तरीका से उठाया जाए वहाँ पे कि ये बहाली गलत तरीके से हुआ है, इंटरव्यू पैनल वायरल करवा के इंटरव्यू लिया है, तो इसका तो पहला नंबर तो इंटरव्यू निरस्त करना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन नंबर 5 है, अभेग है, अस्पष्ट है, इसके कारण लगभग 40% बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाए और इंटेंशनली उनसे गलती करवाया गया है और प्रोवोकिंग क्वेश्चन डाला गया है। तो ये सब चीज़ जो इनकी अनियमितता है, ये सब सारी चीज़ें जो गड़बड़ी है, झोल किया है ये लोग हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और इस बहाली को रोकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं और इसके लिए सबसे ज़रूरत है कंट्रीब्यूशन का, ठीक है। आप लोग कंट्रीब्यूट करिए, और क्योंकि जैसा पैसा वैसा काम होता है यहाँ पे। तो अगर हम बहुत अच्छे वकील रखना चाहें तो हम लोग को मनी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो बाद में जितना होगा उसी में लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लड़ेंगे तो बढ़िया से ही लड़ेंगे, जो सक्षमता हम लोग में है उसका उपयोग करके लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग ढंग से कंट्रीब्यूट करिए। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या बात रखेंगे हम लोग आपको बता ही दिए। पिटिशनर कौन बन सकता है वहाँ पे वो आप जान ही रहे हैं, इंटरवीनर कौन बन सकता है वो भी आप समझ ही गए हैं। बाकी आप लोग को कहीं किसी के पास पैसा नहीं देना है और हम लोग लड़ेंगे इनसे, ठीक है। और ये लोग जितना झोल किया है पटना में, जितना ये लोग ड्रामा किया है, इस सब सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे, ठीक है। और इस बहाली में धांधली हुई है, खुलकर बोलो, किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुलकर बोलो, धांधली किया है ये लोग जो तिकड़म किया है। हमको लगता है सिंगल पिटिशनर क्या है बनना भाई? सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हाई कोर्ट से लड़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। ये सिंगल पिटिशनर क्यों बनाया गया? इसलिए ही बनाया गया ना कि लड़का लोग केस ना करे, और केस भी करे तो सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच पाए, क्योंकि लोग का हियरिंग ही नहीं होगा, टोकन नंबर और केस नंबर में यहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो ये लोग सब कुछ जो है ना बहुत प्लानिंग के साथ किया और छुट्टी के समय में सब कुछ किया, समझ रहे ना। तो ये सब चीज़ जो है कभी कभी लगता है ये लोग जज नहीं है, ये लोग पज है, ठीक है। तो इन लोग का सब कुछ जो है रखा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और हम लोग केस ग्राउंड बनाएंगे। इतना नंबर ऑफ केसेस जो हैं ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे हैं हाई कोर्ट में, उसके बाद भी इतनी अर्जेंसी को देखते हुए भी इन्होंने बहाली को नहीं रोका है, ठीक है। ना कोई जांच बैठाया है, ना कोई कुछ बैठाया है, इंटरव्यू पैनल वायरल करके इंटरव्यू ले रहे हैं। वाह रे, कौन नहीं जानता है बिहार में फ़ोन जाता है जी, ठीक है, हैं कि हमारा बेटा है, हमारा संबंधी है, हमारा रिलेशन वाला है, देख लीजिएगा, थोड़ा 5 नंबर बढ़ा दीजिएगा, हैं। तो ऐसे करके ये लोग किया इंटरव्यू, ये लोग मतलब न्यायाधीश बना हुआ है, ठीक है। तो हम सबको नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम सम्मान करते हैं न्यायालय का भी और अच्छे लोगों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन गलत लोग कहीं भी हों, किसी भी पोस्ट पे हों, उनको गलत ही बोला जाएगा, ठीक है। और गलत तरीके से जो चीज़ किया गया उनको गलत ही बोला जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग खुलकर बोलें इन्होंने गलत किया है, ठीक है, वो कोई भी हो, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।